वेलकम टू धुरंधर क्लासेस। दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने यूट्यूब चैनल धुरंधर परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, धुरंधर का अर्थ होता है धुआं धुआं करना और जिसका उद्देश्य होता है सूर्य की तरह तपकर हीरे की तरह चमकना। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले धार्मिक सुधार एवं आंदोलन। यह बहुत ही प्रमुख एवं विशेष टॉपिक है क्योंकि यह धर्म से जुड़ी हुई है। यह आप चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे बैंक कोई भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके श्योर बनते हैं। मैंने अभी तक नहीं कहा था कि इस टॉपिक से आपके श्योर नंबर बनेंगे, लेकिन ये एक ऐसी टॉपिक है जिससे 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं क्योंकि यह धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। हम शुरुआत करते हैं धार्मिक सुधार एवं आंदोलन। धार्मिक सुधार एवं आंदोलन में 3 नाम प्रमुख होते हैं जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। तो वह नाम है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। ठीक है, यही तीनों नाम है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय को देखेंगे। तो राजा राम मोहन राय को देखिए क्या क्या कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत, पुनर्जागरण के पिता, नव जागरण का अग्रदूत तथा नव प्रभात का तारा कहा जाता है। यदि बात किया जाए कि धार्मिक आंदोलन के पिता किसे कहते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धार्मिक आंदोलन के पिता, तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। विवेकानंद जी हो जाएंगे। यदि आपसे धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय को। यदि आपसे पूछा जाएगा धार्मिक आंदोलन के पिता तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद। बाकी सभी के लिए राजा राम मोहन राय उत्तरदायी हैं। अब आगे देख लेते हैं राजा राम मोहन राय की कुछ पृष्ठभूमि रही है। जैसे कि राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसा कहा जाता है कि होनहार बिरवान की होत चिकने पात, यानी जो होनहार व्यक्ति होता है उसके बचपन से ही लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे हमारे राजा राम मोहन राय थे। मात्र वह 15 वर्ष की अवस्था में थे तभी उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध एक लेख लिखा था। उसमें लिखने की वजह से इनके माता पिता से इनका मतभेद हो जाता है और यह भारत छोड़ करके नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल से तब वापस भारत आते हैं जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और यह भारत वापस आकर के जॉन डिग्वी के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। और इन्होंने सबसे पहला फारसी भाषा में एक ग्रंथ लिखा था, तोहफत उल मुहिद्दीन। कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा था? तोहफत उल मुहिद्दीन। तोहफत उल मुहिद्दीन इन्होंने 1809 ईस्वी में लिखा है और इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने और इन्होंने एकेश्वरवाद धर्म को मूल बताया था। एकेश्वरवाद धर्म को इन्होंने मूल बताया था। तो एकेश्वरवाद धर्म का मतलब ये होता है दोस्तों कि अनेक देवताओं को न मानकर एक देवताओं को मानना होता है। यही हमारा एकेश्वरवाद धर्म होता है। तो इन्होंने सबसे पहले तोहफत उल मुहिद्दीन, यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह फारसी भाषा में था। तोहफत उल मुहिद्दीन 1809 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद धर्म को बताया था। दोस्तों, यह हमेशा मूर्ति पूजा के विरोध में रहे हैं। इसके बाद ये जान लीजिए कि ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। जैसे इन्होंने बंगाली भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, लैटिन, फारसी, यह बहुभाषा भी थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इन्होंने 1814 से 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा लिखा है। आत्मीय सभा। इसके बाद इन्होंने 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। वेदांत सोसाइटी। यह कौन सी सोसाइटी थी दोस्तों? वेदांत सोसाइटी। इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है।
तो दो दो करके आप याद रखेंगे कि 1814 ईस्वी में क्या हुआ, तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई। 1816 ईस्वी में क्या हुआ, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद ने किया था वह अमेरिका में किए थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया। यदि पूछेगा कि भारत में 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय को। यदि पूछेगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किसने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया है, तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी को। अब आगे देखेंगे 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय किया है। किस कॉलेज था दोस्तों, तो यह हिंदू कॉलेज था। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है, तो राजा राम मोहन राय ने की है। और यह आपसे हमेशा कई बार यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से किया है, तो आप हमेशा बताएंगे डेविड हेयर। किसके सहयोग से बताएंगे दोस्तों, तो डेविड हेयर के सहयोग से बताएंगे। ये डेविड हेयर थे जिसके सहयोग से हिंदू कॉलेज संपन्न हुआ था। यह किसके लिए था, यह को एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला था। इसमें स्त्री और पुरुष, अर्थात कहने का मतलब है कि लड़के और लड़कियां दोनों साथ बैठ करके एक साथ एजुकेशन ग्रहण कर सकते थे। तो यानी एक तरह से अच्छा भी होता है, क्योंकि लड़के और लड़कियां साथ बैठते हैं तो बच्चे लोक और लज्जा के वजह से एक साथ बैठ करके पढ़ पाते हैं। एक तरह से राजा राम मोहन राय का यह प्रयास बहुत ही अच्छा था, सराहनीय कार्य था। अब आगे देखते हैं 1825 ईस्वी। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया है दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है 1825 ईस्वी। अब हम आगे देख लेते हैं 20 अगस्त 1828 ईस्वी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने किया है, जो कि बाद में चल करके ब्रह्म समाज बन गया। यह ब्रह्म समाज बाद में चल करके यह बन जाता है। तो यह देखिए, इसमें देखिए दोस्तों है क्या कि इसमें सती प्रथा का जो विरोध करते थे वो राजा राम मोहन राय ने किया था। उसको इन्होंने क्यों किया था, इनके कारण क्या हो गया कि राजा राम मोहन राय जी थे, जब ये बचपन में थे तभी इनके माता का निधन हो गया था और इनका पालन और पोषण इनके भैया और भाभी जी कर रहे थे। जब थोड़ा सा ये बड़े हुए तभी इनके भैया का निधन हो गया और तभी इनके जो भाभी जी थी उनको सती बनना पड़ा, जिससे इनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है और वे अपने भाभी को मतलब सती होने से बचाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है, लोग उनको पकड़ लेते हैं। यह तभी से सती प्रथा के विरोध में आ जाते हैं, इसीलिए इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। यह स्थापना कब होती है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। पहले ब्रह्म सभा था, बाद में चल करके यह ब्रह्म समाज बन गया। तो इसमें इन्होंने क्या विरोध किया है, सती प्रथा का अंत कर। 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा पर अंत लगा दिए थे, सती प्रथा। और यह दोस्तों किसके सहयोग से हुआ था, तो यह विलियम बेटिंग, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे विलियम बेटिंग, तो इन्हीं के सहयोग से, विलियम बेटिंग के सहयोग से यह राजा राम मोहन राय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा लेते हैं। फिर इसके बाद 1830 ईस्वी में यह उस समय के मुगल बादशाह अकबर दूती से इनकी मुलाकात होती है और मुगल बादशाह इन्हें राजा की उपाधि देते हैं। राजा की यदि आपसे उपाधि पूछा जाए तो आप बताएंगे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिए थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया है, तो आप बताएंगे कि अकबर द्वितीय। तो तथा इन्हें इंग्लैंड भेजा जाता है, क्योंकि यह राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञाता थे, इसीलिए इनको इंग्लैंड भेजा जाता है। जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो उस समय ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज था इनका दोस्तों, इस समय इसका देवेंद्र एक विद्या बागीश जी कर रहे थे। विद्या बागीश उस समय इसकी देख रेख कर रहे थे। 1830 ईस्वी में जब ये गए थे तो उस समय 1830 से लेकर के 1833 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र विद्या बागीश
इसे देख रहे थे। फिर इसके बाद जब वहीं पर रहते थे, वो 1833 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है, तब तक ये आचार्य रामचंद्र विद्याबागीस देख रहे थे ब्रह्म समाज को। जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तब ये आचार्य रामचंद्र विद्याबागीस जो हैं यह ब्रह्म समाज को छोड़ देते हैं, और इसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व, इसके बाद ब्रह्म समाज जो है द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ जाता है। और द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु जब 1843 ईस्वी में हो जाती है, तब उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में यह ब्रह्म समाज की चला जाता है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 ईस्वी में तत्वबोधिनी 1843 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना करते हैं। तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना कर देते हैं। 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना की है। और यहीं पर इन्होंने दक्षिण भारत में उस समय केशव चंद्र सेन को ये अपने ब्रह्म समाज की उपाधि को दे करके अपने प्रचार और प्रसार करने के लिए यह दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चले जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने प्रचार और प्रसार करते हैं। इनको प्रचार और प्रसार करने में लगभग 5-6 महीने का समय लग जाता है। और उसके बाद जब वो वापस लौट करके आते हैं, तब आचार्य केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों लोगों के बीचों में विवाद हो जाता है। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज 2 भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों ये देखिए, 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज 2 भागों में बढ़ता है। यह एक ब्रह्म समाज बनता है और दूसरा जो है आदि ब्रह्म समाज बन जाता है। आदि ब्रह्म समाज जो आगे चल करके भारतीय ब्रह्म समाज बनता है, जिसे केशव चंद्र सेन जी देखते हैं। और यह जो ब्रह्म समाज ही रहता है, इसे देवेंद्रनाथ टैगोर जी देखते हैं। आगे चल देखते हैं तो जब जो केशव चंद्र सेन जी देख रहे थे भारतीय ब्रह्म समाज, उन्होंने 1878 ईस्वी में अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा कुंज से कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, 1878 ईस्वी में 12 वर्षीय पुत्री का विवाह ये बिहार के राजा कुंज से कर देते हैं, जिसके कारण यह आदि ब्रह्म समाज का पुनः बंटवारा हो जाता है। इसके बाद आगे चल करके कोई इसे एक बहुत ही विशेष या प्रमुख को नेता नहीं मिल पाता है, और यह आदि ब्रह्म समाज या कहा जाए जो ब्रह्म समाज है, इसका कोई वारिसदार नहीं मिलता, और यह धीरे धीरे टूट करके ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आज हम कुछ कमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों ने किया है। 2-3 कमेंट हैं, हम अपने मोबाइल में देख लेते हैं क्या उन्होंने कमेंट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, 1 मिनट, मोबाइल में देख ले रहे हैं क्या है कमेंट। तो बहुत ही फनी कमेंट है, हम पढ़ेंगे। विशाल भारद्वाज जी लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, विशाल भारद्वाज जी लिखे हैं कि कोयरी काटी वन में लाठी, चल कोयरिया मोथा उफाड़। तो देखो दोस्तों, ये हमारे जाति के लेकर के भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई जात है तो कोई मोथा उखाड़ने वाली जात है, ऐसे कुछ भी नहीं है। कोई भी जात हो, या गुरु की तो कोई जाति नहीं होती है। जो टीचर होते हैं उनकी कोई जात पात नहीं होती है, वह एक गुरु हैं, चाहे वह कोई भी धर्म का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी जाति का हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, वो सभी को ज्ञान देते हैं, अच्छे ढंग से देते हैं। तो आप जात पात पर न जाइए। आपको बता दें, या मतलब जो कुशवाहा लोग हैं उसमें आप देखे होंगे कि यूपीएससी टॉपर बिहार का एक स्टूडेंट है जो कि शुभम कुमार मौर्य नाम का है, जो कि बिहार में टॉप किया है। यूपीएससी रैंक होना ही बहुत बड़ी बात है, उसमें रैंक आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने तो टॉप किया है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आपसे उम्मीद है। आपके कमेंट को मैंने डिलीट करवा दिया अपनी टेक्निकल टीम के माध्यम से। आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया। एक ये लिखे हैं अंकित राय, सर मेरे पढ़ने में मन नहीं लगता। ठीक है अंकित राय जी, क्या आपके माता पिता ने आपके जो सपने देखे थे, आपने जो सपने देखा था, क्या आप उसे छोड़ देंगे? आप अपने सपने को साकार करिए, आप मन लगाकर पढ़िए। कभी कभी तो दिक्कत होती है, जैसे कि हम भी गए थे पहली बार जब बनारस में पढ़ने, तो उसमें इंग्लिश का एक हमारे टीचर जी थे, हम इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिसमें गए थे मान लीजिए कि उसमें जो इंग्लिश की पहली कक्षा थी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे, और उसमें पहले ही दिन उन्होंने इंग्लिश में लेक्चर देना शुरू कर दिया। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट्स आर क्लास अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इन स्पीच एज माध्यम इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 18 नंबर। हमारे तो कुछ समझ में नहीं है, भेजा में घुसा ही नहीं, तभी से हमारा से आज तक इंग्लिश का लगाव दूर हो गया है। तो दोस्तों आप लोग मतलब उसमें यदि दिक्कत हो रही है तो ऑनलाइन क्लासेस ले जा करिए, ऐसे कैसे फैकल्टी से लीजिए, थोड़ा इसमें टीचर भी जिम्मेदार होते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कहाँ से अच्छा है। फिर इसके बाद देखते हैं एक और कमेंट है जिसे मैंने डिलीट करवाया है,
लिखे हैं सर मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो दोस्तों आप टेंशन ना लीजिए, ब्रेकअप हो गया तो यही जगह है आपको बताने के लिए कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप टेंशन वगैरह मत लीजिए, एक जाएगी दूसरी आएगी, ठीक है। हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे, हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे, यदि तू नहीं मिली तो मर थोड़ी जाएंगे। दोस्तों होप यू आपको यह जो सेशन है आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।